तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि मैं आप लोगों से वो डिस्कस ही कर रहा था कि जो एक्सपर्ट और जो एनालिसिस जो आ रहे हैं जेई मेंस के लिए वो थोड़े टफ ही आएगी स्लाइटली। तो जो पिछले 2-3 साल में जो लेवल ठीक ठाक था, बट ये एक्सपेक्टेड है कि जो अपकमिंग जो सेशन जो आने वाले हैं जेई के थोड़ा स्लाइटली वो बढ़े। मतलब पहले जो 20, 19, 18 वाले जो पेपर जो आते थे ना, क्वेश्चन जो आते थे उस हिसाब से वो क्वेश्चंस आपको देगा, पूछेगा, है ना। तो उसके हिसाब से हमको फाइंड करना है। अब मैंने जेई मेंस का पूरा पेपर एनालिसिस तो आप लोगों को शेयर कर दिया था बराबर, है ना। कितने आने वाले, कितने ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के, वो सब मैंने डिटेल में आपको शेयर कर दिया था। यहाँ हम लोग देखेंगे कि हम लोग चैप्टर वाइज जाएंगे। जैसे कि मैं जेई मेंस के जीओसी लेवल पे सारे क्वेश्चन, उसमें काफ़ी सारे मेंस के क्वेश्चन कवर करूँगा और एटलीस्ट 30 to 40% एडवांस के भी उसमें क्वेश्चंस डाल दिया करूँगा, राइट। सेम टू सेम जीओसी के बाद फिर जो हाइड्रोकार्बन होगा उसमें पूरे मेंस लेवल, देन उसमें कुछ क्वेश्चंस एडवांस के, देन सेम अल्काइल हैलाइड, एरोमेटिक, हाइड्रोकार्बन, राइट, कार्बोनिल कंपाउंड्स, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स। इस तरीके से हम लोग पूरे चैप्टर वाइज पे जाओगे। तो आप चैप्टर वाइज पे एक चीज़ देखोगे कि आपको समहाउ क्वेश्चंस जो है ना वो रिपीटेड कॉन्सेप्ट पे नजर आएगा, और कुछ कुछ नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे। जीओसी पे तो बहुत ज़्यादा आएगी। तो समहाउ आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपने जो पढ़ा उसी पे आने वाले। तो एक अच्छी खबर ये है कि जो आपने पढ़ा उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, जो नहीं पढ़ा उसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो नहीं पढ़ाया गया उसमें से भी नहीं आएंगे। सारा टॉपिक आपका कवर हुआ है। अब हम लोगों को देखना ये है कि एटलीस्ट वो स्ट्रैटेजी को पूरा अपना के हम लोग 99 परसेंटाइल का गोल कैसे अचीव करें। और वो 99 का परसेंटाइल का गोल स्मार्ट वर्क से होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस हिसाब से आपको अप्रोच लगाना है। वो सारे पैरामीटर्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, राइट। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं जीओसी के। तो मुझे लगता है ये लेक्चर 1 है, कुछ और लेक्चर्स लेने पड़ेंगे मुझे जीओसी के, तभी आपको आइडिया आएगा कि पूरे जीओसी में किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होंगे। हमने लास्ट टाइम ना 24 का पेपर सारे हमने अटेम्प्ट कर दिए थे, याद है। 8 या 10 अटेम्प्ट थे, मैंने खुद ही 8 करवा दिया था या 7 करवा दिया था, 2-3 आपको होमवर्क दिया था, राइट। वो सारे अटेम्प्ट मैंने करवा दिए थे आपको। अब मैं थोड़े मिक्स लूँगा, कभी 19, 18, 6 मिक्स क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा डील करेंगे, राइट। शैल वी स्टार्ट? चलो, तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अच्छा, पहले एडवांस का क्वेश्चन आ गया। जेई एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन, which of the following structure has the IUPAC name? Which of the following structure has the IUPAC name? बोलो। 3-ethinyl 2-hydroxy 4-methyl-hex-3-ene 5-oic acid. So this is the JEE advanced question. अब कैसे सॉल्व करोगे ज़रा बताओ। कॉन्सेप्ट जो है उसी पे जाएगी और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप इसको सॉल्व करके मुझे बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोलते हो? हाँ, बहुत सिंपल है। ज़रा देखो, आपको ये उसने 5-ओइक एसिड मतलब 5 कार्बन का एसिड करना है, तो एसिड से नंबरिंग चालू कर दो। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1, 2, 3, 4 और ये 5, बराबर है। ये भी 1, 2, 3 है ना, ये 4 हो जाएगा, है ना, और ये 5। हाँ नहीं, ये ट्रिपल बॉन्ड है ना यहाँ पे। फंक्शनल किसको? हाँ, 5, 6 बराबर है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बताओ ज़रा मुझे, आप लोगों का ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। उसने बोला 3-इथिनाइल, तो आप देखो 3-इथिनाइल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। बोलो बोलो, एक है ना यहाँ पे, और ये 3-इथिनाइल यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। 2-हाइड्रोक्सी, तो क्या 2-हाइड्रोक्सी यहाँ पे नज़र आ रहा है? यहाँ पे भी 2-हाइड्रोक्सी नज़र आ रहा है ना। 4-मिथाइल, 4-मिथाइल यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 4 क्या है? इथाइल है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। और 4-इथाइल हेक्स मतलब 6 कार्बन है और 3 पे इन है। 3 पे देखो, 3 पे इन है या नहीं है? 3 पे इन है। और 5-ओइक एसिड, सो दिस इज 5-ओइक एसिड। डी इज द योर आंसर। गॉट इट? सो दिस इज जेईई एडवांस क्वेश्चन। एक और
बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन आया था, मतलब एक उसने वो आगे क्वेश्चन आई गेस मैंने कवर किया है, मैं उसको वहीं पे डील करता हूँ, वो भी जेई एडवांस का। मतलब आपको नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे अगर क्वेश्चन आ जाए, जीओसी के बेसिस पे आ गए, तो आपका सब आइसिंग ऑन केक है, सब बोनस मार्क है आपके, समझ रहे। पता है कि जीओसी में या ऑर्गेनिक में मार्क्स कहाँ कटना चाहिए, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ठीक है यार मार्क्स कटे तो कोई दिक्कत नहीं। बड़े बड़े जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, कन्वर्जन है, रिएक्टेंट जब ऐड कर रहे, सॉल्वेंट आ रहा, सब आ रहा, वहाँ पे अगर आप लोग गलती कर रहे तो समझ में आ रहा। जीओसी और नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे क्वेश्चंस में अगर गलती हो रही तो वो बोलो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो अब ये जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है कि आईयूपैक नेम इसका बताना है, तो बताओ इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, कहाँ से इसकी नंबरिंग होगी और क्या इसका नाम हो सकता। डू इट, डू इट। What is the IUPAC name of the following? बोलो। देखो, अगर आपने इसका बेस छुपाया तो नाइट्रोबेंजीन है, इसका बेस छुपाया तो क्लोरोबेंजीन है। मतलब ये देखा जाए तो हर जगह आपके आ ही रहे हैं ना, तो आप इसका IUPAC नेम ढूंढो। कोई एक इसका पेरेंट आप बनाओ मत, आईयूपैक नेम ढूंढो। अब यहाँ पे आपकी नंबरिंग कहाँ से हुई वो इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग कहाँ से हो सकती, 1 2 3 या 1 2 3 4 5 या 1 3 5, क्या हो सकता? क्या CH3 से नंबरिंग हो जाएगी? दिस इज 2 लोएस्ट लोकन रूल है ना। नाउ दिस इज 3, दिस इज 4, तो बोलो 4 नाइट्रो 2 क्लोरो 1 मिथाइल। आई गेस C इज द आंसर। गॉट इट? वेरी इजी, शाबाश। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके सामने 5 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और उसने बताना है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, कौन से करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स है। आप क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से और बताओ इसमें से क्या पॉसिबल अपना आंसर हो सकता है। हाँ, वन और चेक कर लेते। द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड इज ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन इन द कॉन्जुगेट बेस, सही ऑप्शन है ना। आपको पता है कि एसिडिक नेचर किस पे डिपेंड करता है, एनायन की स्टेबिलिटी पे, पढ़ा था ना। स्टेबल एनायन फॉर्म स्ट्रॉन्गर एसिड, और यही इसका उल्टा था बेस के लिए, स्टेबल एनायन फॉर्म वीकर बेस। तो ऑब्वियसली जो कॉन्जुगेट बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका एसिड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नाउ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक, बिल्कुल सही है या गलत है? गलत है ना। आप अगर ये हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे तो ये आपका बनाएगा कुछ इस तरीके से। बोलो हाइड्रोजन बाहर निकल गया और ये चार्ज कौन सी आएंगी, नेगेटिव आएंगे ना बेटा। तो आप देखो ये तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो सही है। दिस इज द एरोमेटिक, नॉट एंटी एरोमेटिक। H प्लस करके निकलेगा तो एनायन बनाएगा ना, एनायन। तो एनायन क्या बन रहा है इसका, यही बन रहा है। और इस एनायन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट। बोलो क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। एंड दिस कॉन्जुगेट बेस इज एरोमेटिक। क्या सही है या गलत है? सही बात है, बिल्कुल सही है। नाउ द कंपाउंड 2 बिकम मोर एसिडिक व्हेन इट हैज द NO2 सब्स्टिट्यूएंट, बिल्कुल सही बात है कि अभी ये तो बेंजीन ही है, पूरा बेंजीन है ना। आप उस पे NO2 ग्रुप लगाओगे तो क्या हमने पढ़ा था कि मोर इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। बोलो भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, ये भी बिल्कुल सही है। द एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड फॉलो द ऑर्डर, आपको ये बताना है कि फर्स्ट इज ग्रेटर देन, फोर्थ इज ग्रेटर देन, 5 इज ग्रेटर देन, 2 इज ग्रेटर देन 3। व्हाट इज द आंसर? मेरे हिसाब से ये ऑर्डर गलत है। बताओ रीजन क्या है? बिकॉज दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक ज़्यादा एसिडिक हो गए। बिकॉज एरोमेटिक हमने देखा था कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होते हैं। तो जिसका एरोमेटिक कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो उसका एसिड भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो व्हाट इज द आंसर? A, B और C इज द आंसर। जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो? आप लिख क्यों रहे, लिखो ज़रा। आप स्पेक्टेटर जैसे मत बैठो यहाँ पे प्लीज़। हाँ, जो भी लग रहा है हल्का सा कॉन्सेप्ट जो सुन रहे हो, जो दिमाग में आ रहा है
कॉन्सेप्ट लिख लो वो, ठीक है, राइट। हालांकि मैं ये आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा, पर आप लोगों ने लिखना भी चाहिए। चलिए, तो एक और क्वेश्चन है 2019 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है। टेल मी द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो बताओ नंबरिंग कहाँ से होगी? नहीं, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं आपको याद दिला देता हूँ, सुनो। अगर कॉन्सेप्ट ये था कि देखो डबल और ट्रिपल, सुनो इधर, डबल और ट्रिपल अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो डबल को इंपॉर्टेंस मिलेगी। अगर इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है तो जो पहले है उसको इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो आपको यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा? बोलो क्या चेक करना पड़ेगा? नंबरिंग चेक कर लो। तो नंबरिंग चेक करने के हिसाब से बताओ यहाँ पे क्या होगा? बोलो, ये 1 2 3 4 5 6 7 बराबर है। चलो, और दूसरा बताओ, अगर मैं यहाँ से करा 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ पे अगर 4 5 6 7 तो यही नंबरिंग होंगी, तो डबल बॉन्ड से ही नंबरिंग हो जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि ट्रिपल और डबल इक्वी डिस्टेंस पे आ रहे हैं। तो बताओ इन वाला ही लास्ट में बनेगा, और हेप्टीन मेरे को एक ही जगह नजर आ रहा है, बोलो ना। बाकी सब क्या है? आइन आइन आइन, बराबर है। अब यहाँ पे चेक कर लो कि इन की पोजीशन 1 है, यहाँ पे इन की पोजीशन क्या है? बताओ यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा? तो 3 इथाइल हो जाएगा। बोलो 3 इथाइल 5 मिथाइल, तो 3 5 डाई मिथाइल हो रहा है यहाँ पे, हो रहा कि नहीं हो रहा? 3 5 डाई मिथाइल, 3 5 डाई मिथाइल, और 4 पे क्या है? 1 2 3 कार्बन का क्या होता? प्रोपाइल होता। 4 पे क्या है? प्रोपाइल है। और हेप्ट 6 इन 1 आइन। अच्छा, इन लोगों तो ये है ना 3 5 डाई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्ट 1 इन 6 आइन, यही तो है। तो 4th इज द आंसर। गॉट इट? बोलो, एक में उन लोगों ने ट्रिपल को नंबरिंग की और एक में उन लोगों ने डबल से नंबरिंग की। तो और मैंने आपको पहले कौन सा बता दिया, अगर इक्वी डिस्टेंस है तो डबल को इंपॉर्टेंस मिलेंगी, इक्वी डिस्टेंस नहीं है तो जो पहले है उसको इंपॉर्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स। तो जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन है। डू इट, ट्राई करो, डू इट। एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। सिंपल है, बताओ, नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4। तो अपने को 2 और 3 का चेक करना है। बोलो, तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3। क्या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो H हॉरिजॉन्टल पे है, तो एंटी क्लॉकवाइज का क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज का क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। R होगा ना। और यहाँ क्लोरो को बताओ, क्लोरो को क्या होगा? बोलो बोलो। हाँ, कैसे बेटा? राइट, ऐसा घूमेगा ना, 1 नीचे वाला 2 और ये, समझ रहे हो? क्लोरीन है तो ये क्लॉकवाइज का क्या होता है? R। क्लॉकवाइज का क्या होता है? H किधर है? हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। तो 2S हो रहा है। उसके बाद क्लोरो देखो, बोलो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो R हो रहा है, तो 2S 3R इज द आंसर। और व्हाट? बताओ, व्हाट इज द आंसर? फर्स्ट इज द आंसर, 2S 3R। एंटी क्लॉकवाइज है, H अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो क्लॉकवाइज का अगर रहा तो S हो जाता, एंटी क्लॉकवाइज का रहा तो R हो जाता। अगर H वर्टिकल के टॉप और बॉटम पे है तो क्लॉकवाइज का क्या हो जाएगा? R, और एंटी क्लॉकवाइज का क्या हो जाएगा? S। बराबर है? गॉट इट? चलिए ये बताओ, 2019 का मेंस का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो द मैक्सिमम इनॉल कंटेंट
तो इस सब के चारों ऑप्शन आप बनाओ ज़रा। इनॉल कंटेंट मैंने आपको बताया था, इनॉल कंटेंट कब बढ़ेगा? जब चिलेशन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कॉन्जुगेशन होगा, बोलो, और एरोमेटिसिटी अगर आ जाएगी, तो इस बेस पे आपका इनॉल कंटेंट बढ़ेगा। डू इट। बोलो। तो नंबर ए CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये अल्फ़ा है, आपको पता है। तो CH3COH डबल बॉन्ड CH2, सो दिस इज इनॉल। नंबर बी CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। तो इसका इनॉल कैसा हो जाएगा? ये AMG है, एक्टिमेथिलीन ग्रुप, बराबर है, यहीं से बन जाएगा। तो CH3COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन भी है। नंबर 3 पे आओ। CH3C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, तो ये आपका माइनस वाला ग्रुप आ गया, माइनस M वाला। तो ऑब्वियसली इसका इनॉल थोड़ा अच्छे से नहीं बनेगा, बिकॉज उसके जो डबल, मैंने बताया था आइसोमेरिज्म कराते हुए कि अगर वो डबल बॉन्ड O अगर आपके पास में अगर कोई मीजोमेरिक इफेक्ट अगर बैठा हुआ है तो वो उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखा देगा, ठीक है ना। तो ये थर्ड वाला तो हो ही नहीं सकता। और नंबर 4 में भी देखो आपका मीजोमेरिक हो जाएगा NH2 की वजह से, होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आप देखो यहाँ पे भी मीजोमेरिक हो रहा, यहाँ पे भी मीजोमेरिक हो रहा है, तो थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें तो है ही नहीं कॉन्जुगेशन और इसी में है। सो बी इज द आंसर, सो बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इनॉल कंटेंट क्या? इससे तो यहाँ पे पॉसिबल, इससे अगर होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी बन सकता है ना। अगर यहाँ पे भी बनेगा, अगर इसका क्वेश्चन ये है कि ये वाले डबल बॉन्ड ने अगर किया तो क्या होगा, चलो इसका भी आंसर तुमको बता देता। अगर यहाँ पे OH आ गया, इधर देख, ये ऐसा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? फिर भी देखो, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, समहाउ तो रेजोनेंस तो चलते जा रहा ना, तुम्हारा इनॉल कंटेंट तो डिस्टर्ब होते ही जाएगा। क्यों नहीं होते जाएगा? अगर ये तुम्हारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्रॉपर तुम्हारा इनॉल कंटेंट एज इट इज है ना, कोई रेजोनेंस का डिस्टर्बेंस है क्या? लेकिन यहाँ पे तुम्हारा इनॉल कंटेंट, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करेगा फिर? अरे अगर ये OH तुम्हारा यहाँ पे रहेगा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कभी भी, ये मैंने आपको आइसोमेरिज्म में भी सिखाया था, कभी भी मीजोमेरिक इफेक्ट वाले अगर ग्रुप आ जाएंगे तो वो इनॉल कंटेंट को क्या करेंगे? डिस्टर्ब करते रहेंगे, फिक्स उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। इसीलिए मीजोमेरिक वाले इफेक्ट कहीं पे भी अगर आ जाएंगे तो आपका इनॉल कंटेंट वो क्या करेगा? कम करेगा। अब तुम कुछ भी कोशिश कर लो, ये नेगेटिव बनाओ, ये बनाओ, अब देखो ये भी तुम्हारा डिस्टर्ब हो सकता है। अगर मैंने नेगेटिव यहाँ पे बना दिया तो देखो, मान के चलो मैं यहाँ पे इसको बनाते हो समझाने के हिसाब से, देखो है ना, ये तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, अरे हो रहा कि नहीं हो रहा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है ना। अब वो O डेल नेगेटिव से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, O डेल नेगेटिव से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, अब वो डेल नेगेटिव से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये O नेगेटिव आ गया, तो समहाउ तुम्हारी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब ही करेगा। रेजोनेंस नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ थोड़ी चेक करते किसकी ज़्यादा होगी किसकी वीक होगी, ठीक है। तो M इफेक्ट अगर आ गया तो वो तुम्हारा समहाउ डिस्टर्ब ही करेगा, इसलिए याद रखना। यहाँ पे भी देखो NH2 के केस में भी M इफेक्ट रहेगा, वो भी क्या करेगा? उसको डिस्टर्ब ही करेगा। तो याद रखना कि प्लस M इफेक्ट अगर आपके आ गए इनॉल कंटेंट में तो वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा? कम ही करेगा, ठीक है। चलो ये बताओ, हाँ ये इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल, JEE एडवांस 2017 का क्वेश्चन बताए। हाँ देखो, अगर मैंने मिथाइल को 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, दूसरा केस मैंने क्लोरो को 1 दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो बोलो इसके नाम क्या हो रहे हैं? टेल मी।
व्हाट इज द आईयूपैक नेम? देखो 1 मिथाइल 4 क्लोरोबेंजीन, बोलो 1 मिथाइल 4 क्लोरोबेंजीन या 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, 4 क्लोरोटोलिन भी है और 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन भी है। अगर आईयूपैक के हिसाब से देखा जाए तो आपको इसमें से मल्टीपल आंसर बताने हैं, एक आंसर इसका करेक्ट नहीं है। डू इट, लगाओ दिमाग। डू इट। फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है? क्लोरो है ना, तो अगर फंक्शनल ग्रुप क्लोरो है तो 1 पे मिथाइल आ सकता क्या? पहली बात तो नंबरिंग वही गलत है। 1 मिथाइल आ सकता क्या? क्लोरो से नंबरिंग चालू होगी ना, तो मतलब देखा जाए तो ये ब्लू वाली जो नंबरिंग है वो गलत है, बराबर है। तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो, है कि नहीं? तो 1 क्लोरो हो जाएगा, बोलो 4 मिथाइल, बोलो बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। पहला ये ऑप्शन मेरे को सी नजर आ रहा है, ठीक है ना। और देखो 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन और 4 क्लोरोटोलिन और 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, व्हाट इज द आंसर? 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, बेस किसका बनेगा? टोलिन का या क्लोरोबेंजीन का? आपने जब सुनो, जब हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ा था तो उसमें जब हमने टोलिन का जब क्लोरीनेशन करवाया था तो हमने नाम क्या लिखा था इसका? देखो 4 क्लोरोटोलिन, टोलिन का बेस रहेगा ना। किसका बेस रहता है? टोलिन का बेस रहेगा। तो बताओ क्या आंसर इसका होगा? एडवांस का क्वेश्चन है, बताओ। हाँ, BNC और व्हाट? सोच समझ के बोलो। बोलो बोलो। ये हो सकता क्या? 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, 1 मिथाइल 4 क्लोरोबेंजीन, हो सकता है ये 1 मिथाइल 4 क्लोरोबेंजीन। 1 पे नंबरिंग आ सकती क्या? नहीं आ सकती। 1 क्लोरो 4 मिथाइल, ये हो सकता। अब मुझे बताओ, अगर मैंने ये रिएक्शन किया, मैंने टोलिन लिया, सॉरी हाँ इसका नाम क्या है? टोलिन ही है ना। मैंने टोलिन लिया और उसका मैंने क्लोरीनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ Fe, बराबर है। तो आपको ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो ये आपका क्लोरो यहाँ पे आ गया। तो अब मुझे बताओ, अगर इसका हमको नॉर्मल वैसे ही नाम लिखना है तो हम लोग यही बोलेंगे ना कि भैया पैराक्लोरोटोलिन, या पैराक्लोरोटोलिन की जगह पे 4 क्लोरोटोलिन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? 4 क्लोरो, क्योंकि बेस काय का है? टोलिन का। तो क्या ये भी करेक्ट नेम है? और ये भी करेक्ट नेम है। तो व्हाट इज द आंसर? बी और सी इज द राइट आंसर। तो याद रखना, बेस कहाँ से आ रहा ना वो देखना है आपको आईयूपैक में, राइट। चलो चलो ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म गिव द स्ट्रक्चर आफ्टर द रीअरेंजमेंट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताए जरा क्या हो जाएगा। ये कार्बन, बोलो पॉजिटिव चार्ज है, हाउ मेनी अल्फा एच? 0 अल्फा एच, बोलो है या नहीं है? तो ये CH3 यहाँ से माइग्रेट होगा, CH3 अगर माइग्रेट होगा तो क्या हो जाएगा? 1 to शिफ्ट हो जाएगा, 1 to मिथाइल शिफ्ट, तो CH3C CH3 CH2 CH3। क्या ये अपने क्लास नोट का ही क्वेश्चन है? तो बताइए यहाँ पे हाउ मेनी अल्फा एच? 3 3 6 और 2 8 अल्फा एच, बराबर है। बताओ ये स्ट्रक्चर कहाँ है? यहाँ पे है या नहीं है? नहीं है क्या? हाँ, कहीं ना कहीं एक कार्बन लॉस है, मतलब प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे, यही इसका आंसर होगा। समझे मेरी बात? ये माइग्रेट हो जाएगा, आपको पता है यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, तो जो भी यहाँ पे एक कहीं ना कहीं ये ऐसा ऑप्शन हो जाना चाहिए। देखो है क्या नहीं? बोलो बी, इसको हम लोग आंसर दे देंगे। एक कोई आएगा ना या नहीं आएगा? ये यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, एक ये जो CH3 जो माइग्रेट होगा वो CH2 के बाद CH3 आ जाएगा ना, तो बी इज द आंसर। ये प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे, राइट। चलो रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन था। चलो ये बताओ, डिक्रीज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइंस का आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। हाँ, एसिटिलीन का तो सभी C ट्रिपल बॉन्ड H H H H है,
डू इट। बोलो, मैंने ऑप्शन यहाँ पे डालना भूल गया उसके, आप डायरेक्ट आंसर बताओ मुझे, डायरेक्ट आंसर बताओ। हाँ बोलो, सिंपल है ना, इफेक्ट लगाओ ना, सारे सिखाया था ना मैंने इफेक्ट। बोलो ये CO2, ये मतलब ये माइनस है, माइनस आए है, बोलो इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। ये बोलो प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, मैंने सिखाया था कि बेंजीन के बाद वाले एटम पे अगर लोन पेयर है तो प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, अगर लोन पेयर नहीं है तो माइनस एम माइनस आई। ठीक है, बताइए CH3 में कौन सा इफेक्ट है, प्लस HC प्लस आई, अल्काइल ग्रुप का। तो बताइए, आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस, बराबर है ना, ऑल प्लस इफेक्ट ऑल माइनस इफेक्ट। तो बताइए यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 ही आएगा, बोलो नंबर 1 आएगा, नंबर 1 के बाद नंबर 2, शाबाश, 2 के बाद 4, 4 के बाद, क्योंकि 3 का प्लस एम बहुत ज़्यादा पावरफुल है इसीलिए यही इसका आंसर होगा। मैं ऑप्शन ये देना यहाँ पे भूल गया हूँ। तो जेईई मेंस का कोई क्वेश्चन है ये 2020 का क्वेश्चन। चलो सॉल्व करो ये। द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन गिवन बिलो डॉट डिनोट द फ्री रेडिकल। ठीक है भाई, ये तो क्या खतरनाक बात बताया उसने, डॉट डिनोट द फ्री रेडिकल। बताओ तो क्या बनेगा, जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, आपको प्रोडक्ट बताना है। तो प्रोडक्ट में ये जो चीज़ें हो रही है, मीजो, रेसिमिक, DL, ये आपको बताना है। बताओ क्या बनेगा, डू इट। स्ट्रेट एंड सिंपल आंसर है ना यार, इतना क्या सोच रहे हो। रेसिमिक मिक्सचर बन रहे हैं ना, ये क्या बन रहे हैं, ये रेसिमिक मिक्सचर बन रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि मुझे बताने की जरूरत है कि प्लस माइनस मिक्सचर बन रहा है, और प्लस माइनस जो मिक्सचर होते हैं दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द एक्सटर्नल कंपनसेशन, बराबर है ना। चलो बोलो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, एस्पार्टिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, द सिनामिक एसिड एंड पाल्मेटिक एसिड। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ गए तो आपको थोड़े स्ट्रक्चर्स याद होने बहुत ज़रूरी है। तो बताओ, ब्यूट्रिक एसिड मतलब 4 कार्बन का है, एस्पार्टिक एसिड NH2 ग्रुप आएगा उसमें, हाँ अमीनो एसिड। पाल्मेटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड बनाओ 4 कार्बन वाला, डू इट जल्दी। बनाओ ब्यूट्रिक एसिड CH3 CH2 CH2 COOH, हाँ तू लाइव लेक्चर में ना सुन लेगा कुछ, पता है तेरे को। ब्यूट्रिक एसिड उसका कॉमन नेम है ना, 4 कार्बन वाला, बटर में होता है ये, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे एक क्या है, सिनामिक एसिड, एक है पाल्मेटिक एसिड, एक है एस्पार्टिक एसिड। बनाओ एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ। COH CH2 CH NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O लिखो। आगे लिखो CH2OH। ज्योमेट्रिकल नंबर C लिखो आप, सिनेमिक एसिड ना C6H5CH, हाँ C6H5CH डबल बॉन्ड CH COH, ये D है, D, हाँ स्पार्टिक।
आप मुझे बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको ब्यूट्रिक में तो नज़र नहीं आ रहा है ना, बोलो आ रहा है नहीं आ रहा? व्हाट इज द आंसर, टेल मी। डबल बॉन्ड कहाँ पे, यही नज़र आ रहा है ना, ये आपका सिनेमिक एसिड है, बराबर है। तो यहाँ पे C6H5 ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड मस्ट कंटेन 2 डिफरेंट ग्रुप इंडिविजुअली, याद है। तो अगर ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड पे 2 डिफरेंट ग्रुप आ जाएगी तो वो क्या शो करेगा, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इन सब में कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा, डबल बॉन्ड वाला जो आपको आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस शो करे। और बाय द वे उसने यहाँ पे पूछा कि ज्योमेट्रिकली आपको बताना है, किसमें, ज्योमेट्रिकल बताना है, ज्योमेट्रिकल के अलावा आपको दूसरा आइसोमर यहाँ पे पूछा नहीं है। अगर वो ऑप्टिकल पूछता तो समहाउ हम लोग कायरल वगैरह ढूंढ के चेक कर लेते, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है, तो सिनेमिक एसिड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड। कौन सा नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड है? अच्छा, नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजेनोइड, टेल मी, बताओ। ये तो एरोमेटिक है ही नहीं, ये नॉन एरोमेटिक है, पता है ना, ये भी नॉन एरोमेटिक है, आपको पता है ना, बोर्ड स्ट्रक्चर में चले जाता है, ये बना के बताओ क्या, ये बोर्ड स्ट्रक्चर में चले जाता है, आपको बताया था मैंने। दिस इज नॉट एरोमेटिक बिकॉज एरोमेटिक की जो कंडीशन है, बोलो, वो एरोमेटिक की जो कंडीशन है वो क्या हो जाता है, प्लेनर स्ट्रक्चर चाहिए। तो ये भी नॉन एरोमेटिक होगा, ये भी नॉन एरोमेटिक होगा, क्यों, क्योंकि ये बोर्ड स्ट्रक्चर में चले जाता। अरे बोलो, ये बना के बताया था ना मैंने, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है ना, ये बोर्ड फॉर्म में चले जाता। नाउ दिस मॉलिक्यूल कैन बी एरोमेटिक, व्हाई, बिकॉज ऑफ द 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से और एरोमेटिक मॉलिक्यूल है और बेंजीन से मिलता जुलता है भी नहीं, सो दिस इज नॉन बेंजेनॉइड। बोलो, ये बोलो, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। बोलो व्हाट इज द आंसर, बी इज द आंसर। वेरी इजी, 2020 जेई मेंस का क्वेश्चन है, राइट। चलिए ये क्वेश्चन बताया, सुटेबल कंडीशन टू प्रिपेयर हेक्साक्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन इज और आर, कौन सी है, मतलब वो BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BSC, ये आपको नीट में भी है और जेई में भी है। क्या आंसर होगा, सोच समझ के बोला करो तुम, बोलो व्हाट विल बी द आंसर। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कौन बनाएगा, सिंपल है ना, देखो ना, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, अरे मेरी तरफ देखेंगे तो समझेगा। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी एनहाइड्रस कंडीशन है ना, एनहाइड्रस वो सब रिंग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, याद है, बताया था मैं, रिंग सब्स्टिट्यूशन। और मैंने आपको बताया था कि अगर सनलाइट या यूवी लाइट अगर आ जाए तो रिंग सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, क्या होगा, अल्काइल सब्स्टिट्यूशन होगा, या बेंजीन के सारे डबल बॉन्ड पे हट के सब क्लोरीन लग जाएगी। तो एक चीज़ याद रखना कि ये जो आपका बेंजीन है, सुनो इधर, ये बेंजीन है, अगर बेंजीन पे आप मान के चलो, एक मैं समझाने के लिए क्लोरीन ले रहा हूँ और आपने इसका क्लोरीनेशन किए इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या इन प्रेजेंस ऑफ Fe, तो ऑब्वियसली ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट दे देगा आपको, देगा कि नहीं देगा, इन विच द पैरा इज मेजर। बट अगर इसी सेम टू सेम में क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी लाइट अगर होगा तो वो अल्काइल सब्स्टिट्यूशन दे देगा, बोलो देगा कि नहीं देगा। फिर फर्दर रिएक्शंस होते जाएगी, ये भी हम लोग देखेंगे जब हम लोग अल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड के PY चालू करेंगे ना, वहाँ पे मैं पूरे आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरीनेशन एक्सिस है, एनहाइड्रस कंडीशन है, होगा क्या पॉसिबल, बोलो ना, नहीं होगा, होगा ना, नहीं होगा। क्लोरीनेशन एनहाइड्रस कंडीशन है, पॉसिबल नहीं। क्लोरीनेशन एनहाइड्रस कंडीशन है, पॉसिबल नहीं। क्लोरीनेशन कौन सी कंडीशन है, यूवी, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, टेल मी। ये आपका बेंजीन रहेगा, याद रखना ये NCERT की रिएक्शन है। आप अगर इसमें क्लोरीनेशन ऐड कर रहे हो एक्सिस में, बोलो एक्सिस में, और यूवी लाइट के प्रेजेंस में 500 केल्विन, तो ये सारे डबल बॉन्ड को हट के क्या लग जाएगा, अरे बोलो ना, क्या लगेगा, Cl 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 Cl, इसको बोलेंगे बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, नोट करो। BHC, ठीक है ना। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिख लो, C6H6Cl6, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर BH6, ठीक है। और एक बार पता है कि एक और क्वेश्चन इस पे मैंने देखा था कि उसने पूछा था कि ये जब BH6 बनता है ना, वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है।
कार्बन आयन का मैकेनिज्म या कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ऑलवेज रिमेंबर इट इज फॉलोड बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, BSC, ठीक है ना। अभी हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे उसके मैकेनिज्म वगैरह देखने के चक्कर में, तो कुछ कुछ मेन पॉइंट आप याद रखो, एग्जाम करीब में है। इट इज, बोलो क्या लिखूं, फॉलो बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या हो गया बेटा, कुछ भूल गए? हेक्साक्लोराइड, ठीक है। चले, Cl6 होना चाहिए, यस Cl2 था, इसको Cl6 कर दो, राइट। चलो बताए, द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, बोलो क्या बोलते हो, क्या हो सकता? ये 6 पा इलेक्ट्रॉन है, सुनो एरोमेटिक, ये थायोल है, ये तो कल पढ़ाया मैंने, हाँ बोलो 6 पा इलेक्ट्रॉन्स है एरोमेटिक, ये 10 पा इलेक्ट्रॉन्स है, बोलो एरोमेटिक, और ये 4 पा इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये कौन सा कार्बन है? sp3 कार्बन है, हेंस इट इज नॉन एरोमेटिक, सो बी इज द आंसर। गॉट इट? चलो जरा बताए, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। मैंने देखो सुनो बहुत ज़्यादा, इधर मेरी तरफ देखो, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो मैंने कुछ आसान लेवल पे भी डाला कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, टफ लेवल पे भी डाला, कुछ मॉडरेट लेवल पे भी डाला है, ठीक है ना। उसी को देखते हुए आपको सॉल्व करना है, रिमेनिंग आप एक बार पैटर्न समझ लो, बाकी खुद क्वेश्चन भी लगा सकते हो। बताए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिना यार, गिन लो, मैं कहाँ से गिनते बैठूँ? 12 पक्का है? देखो आपके इस पर मैं बी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलो बोलो, आइडेंटिफाई द प्राइमरी हैलाइड अमंग द फॉलोइंग। कौन सा इसमें से प्राइमरी हैलाइड है? तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करने पड़ेंगे? स्ट्रक्चर बनाना। 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन है, और 1 पे क्या है? तो ये तो नज़र आ रहा है भाई प्राइमरी, और ये अलाइलिक भी है, हाँ। तो 1 मिनट जब तक के थोड़ा होल्ड कर लेना। 4 ब्रोमो पेन 2 इन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 4 पे क्या है? 4 पे ब्रोमो है, सेकेंडरी है ये, और पेन 2 इन है, ये ऐसा आ जाएगा। नंबर सी बोलो, बोलो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 2 3, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये तो टर्सरी है। और डी पे आ जाओ, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये तो हो ही नहीं सकता। व्हाट इज द आंसर? फर्स्ट इज द आंसर, फर्स्ट इज द आंसर। अब आपको और इसका एक्सटेंशन बताओ क्या हो सकता? दिस इज ऑल्सो ए डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पे है, तो ये क्या है? एलाइलिक है। इट इज प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड, इट इज प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड या एलाइलिक ब्रोमाइड, या जो भी लिखना है वो लिखो। और बेटा अगर यही सेकेंडरी बनना होता तो कैसे बन जाता जरा बताओ? ये ब्रोमो रहता, यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप आ जाता, इट इज सेकेंडरी, बोलो अलाइल ब्रोमाइड। और अगर यही टर्सरी होता तो बोलो, तो 3 R आ जाते और उस पर ब्रोमो होता, तो टर्सरी अलाइलिक ब्रोमाइड। इस तरीके से वो चेंज होगा, राइट। चले आगे, चलो बताओ ये क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू देयर लेवल, टेल मी। लेबल है यहाँ पे दिए हुए, तो ये सेकेंडरी है बेटा, ये तो मिथाइल है, ये टर्सरी है, और ये इथाइल है, बराबर है। मतलब इसमें 9 अल्फा एच का एडवांटेज है, एग्री। इसमें 6 अल्फा एच का एडवांटेज है, और इसमें 3 अल्फा एच का एडवांटेज है, ये तो 0 है। अरेंज कर लो, स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज कर लो। तो पहले 3 आ जाएगा, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 4 आएगा, 2 आएगा। व्हाट इज द आंसर? फर्स्ट इज द आंसर। गॉट इट? बोलो। चलो नाउ, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो? आपको SN1 करके बताना है। SN1 है ना, देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मैंने आपको बताया था कि SN1 जो होता उसमें बोलो 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 वीक न्यूक्लियोफाइल था, है ना, वीक न्यूक्लियोफाइल था, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट।
SN2 के लिए क्या था, बोलो, SN2 के लिए क्या था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। सिखाया था मैंने हिंट, कैसे रिएक्शन से हिंट लेना है। नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ट्राई करो, टर्शरी आपको बनाना है। तो देखो SN1 का मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा तो बहुत CCH3 CH3 CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, फिर ये आएगी ना यहाँ पे, ये आपका RDS होगा, बराबर है ना, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्टेप 1 स्लो स्टेप हो जाएगा, फिर उस पर OC2H5 आ जाएगा। तो व्हाट इज द आंसर, बी इज द आंसर। बहुत ही सिंपल है, बी रहेगा ना। चलो, क्योंकि रीअरेंजमेंट की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं यहाँ पे नजर नहीं है। अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती तो पॉजिटिव चार्ज फिर रीअरेंज होता, जैसे कि एग्जांपल हमने पहले देख चुके ऑलरेडी, याद है ना वो। अगर ये आपका ऐसा होता, इधर देखो क्वेश्चन, अगर आपका ऐसा होता CH3C CH2 और ये Br होता, और यहाँ पे आप लोग ना C2H5OH अगर डालते और बोलता प्रोडक्ट बना के बताओ, तो हम लोग कंसिडर कर सकते कि ये ब्रोमीन निकलेगा। ब्रोमीन निकलेगा तो क्या बनेगा, बोलो बोलो क्या बनेगा, CH2 पॉजिटिव आपका कार्बोकैटायन, फिर ये रीअरेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, रीअरेंज होगा। रीअरेंज होके क्या देगा, CH3C CH3 CH2 CH3 देगा, ये पॉजिटिव यहाँ होगा, और फिर आपका वो C2H5OH क्या करेगा, अटैक करेगा, और आपका फाइनल प्रोडक्ट ना यहाँ वाले कार्बन पे बन जाता और वो CH3 माइग्रेट हो जाता। पर ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे पूछी नहीं गई है, इसीलिए हमको डायरेक्ट आंसर देना है, तो बी इज द आंसर। चलो ये बताओ, 2019 का क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, टेल मी। वेरी इजी, ऑप्शन बी इज द आंसर। वाई, बोलो। देखो सुनो, ये इसके लिए मैं एक चीज़ याद दिला देता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट याद दिला देता हूँ। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट, अपने को ईथर बनाना है। क्या बनाना है, ईथर। तो मैंने आपको बताया था कि फॉर बेस्ट ईल्ड ईथर के लिए, फॉर बेस्ट ईल्ड आपको आपका जो अल्कोक्साइड है दैट मस्ट बी टर्शरी अल्कोक्साइड। क्या होना चाहिए, टर्शरी अल्कोक्साइड, एंड प्राइमरी और सेकेंडरी आपका क्या होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड। तो आपको बराबर क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। लेकिन अगर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी अगर अल्कोक्साइड आ जाए, है ना, और आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड आए, तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। कौन सी रिएक्शन देगा, एलिमिनेशन। और आपको मालूम है एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या बनता, अल्कीन बनता, और ये ईथर कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो टेल मी, अगर यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे कौन सा अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी और व्हाट। सो दिस इज योर प्राइमरी अल्कोक्साइड है, अरे है या नहीं है, और एंड दिस वन इज योर टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो वो क्या बनाएगा, अल्कीन बनाएगा। क्या बनाएगा, तो अब मुझे बताओ वो अल्कीन कैसे बनाएगा, ये यहाँ पे मैकेनिज्म बताता हूँ मैं, बताओ, चेक करो, बताओ क्या हो जाएगा, C2H5ONA है ना, प्लस HCH2 CCH3 और यहाँ पे क्या है, क्लोरो, बराबर है ना, क्या है, क्लोरो। तो बताइए यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये जो अटैक करेगा ये जाएगा इधर और ये क्लोरो जाएगा बाहर, तो बोलो क्या बन जाएगा, C2H5OH बनेगा कि नहीं बनेगा, प्लस क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CCH3 प्लस NaCl प्लस C2H5OH। तो ये ईथर नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, अल्कीन बनाएगा। तो व्हाट इज द आंसर, बी इज द आंसर। गॉट इट, बी बोला था आपने भूमिका, बी इज द आंसर। आपको ये पता होना चाहिए, ये नीट में भी है फॉर बेस्ट। देखो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर आपका काम का है, 4 मार्क आपको देके जाएगा। ईथर की इल्ड के लिए आपका टर्शरी अल्कोक्साइड एंड प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, तो सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगा, तो क्या बनेगा, ईथर मिलेगा। क्या मिलेगा, ईथर। लेकिन अगर आपका ऐसा नहीं है, इन्वर्ट है, तो वो एलिमिनेशन देके अल्कीन आपको देगा, बराबर। बोलो, चले आगे, चलो ये क्वेश्चन बताओ।
डू इट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अल्केन इज नॉट फॉर्म, 2019 का क्वेश्चन है, किसमें अल्केन नहीं बनेगा? बहुत सिंपल है ये, डी इज द आंसर। वेरी गुड। वाई बताओ यहाँ पे? नहीं नहीं, वो अल्काइन बनाएगा डी। डी के देखो, ये जो आपका बी आर है ड्राई ईथर वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन में ये इथेन आपको प्रोडक्ट दे देगा। क्या देगा? इथेन आपको प्रोडक्ट दे देगा। बताओ ये कोल्ब्स है, आई एम सॉरी, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं है। कौन सी रिएक्शन है? तो आपका ये पूरा ये तमाशा बाहर निकल जाएगा, बोलो। और वो आपको CH4 दे देगा प्लस वो Na2CO3 है ना, ये सब बाहर निकल जाएगा। अब ये आओ, ये कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस है, ये कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस भी आपको इथेन दे देगा, देगा कि नहीं देगा? इथेन देगा। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये आपको अल्काइन देगा, डबल एलिमिनेशन देगा। कैसे देगा समझो, इधर मैकेनिज्म से बता देता हूँ शॉर्ट में। आपके पास ये CH2 Br अवेलेबल है या नहीं है? तो आपने इसमें अल्कोहलिक KOH डाला, तो अल्कोहलिक KOH डाला तो मैंने आपको बताया था अल्फा से फंक्शनल ग्रुप, बीटा से, और बीच में बॉन्ड आएगा। तो ये अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू दिस बीटा है ना। तो अब अल्फा से ये फंक्शनल ग्रुप निकलेगा तो बीटा से हाइड्रोजन, तो बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा तो CH, क्या यही बन जाएगा ऐसा? बोलो। अब अगर ये अल्फा है तो ये बीटा है, अगेन अल्कोहलिक KOH के साथ आप रिएक्ट करोगे तो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का Br, फिर क्या बनेगा? C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये अल्केन नहीं बना रहा, ये क्या बना रहा? अल्काइन बना रहा है। तो व्हाट इज द आंसर? डी इज द आंसर। गॉट इट? बोलो। चलो शायद, हाँ एक और क्वेश्चन है। कौन सा रिएक्शन है ये? देख के बताओ। बर्च रिडक्शन। वेरी गुड। कौन सा रिएक्शन है? बर्च रिडक्शन है। बताओ बर्च रिडक्शन में क्या होता है? ट्रांस एडिशन होता है। अरे होता कि नहीं होता? तो कुछ नहीं, ये एक H ऊपर डाल दो, एक H, सॉरी लिक्विड अमोनिया है ना, हाँ, तो ये ट्रिपल होना चाहिए, प्रिंटिंग एरर है। तो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो जरा मुझे बताओ HH कौन सी पोजीशन पे है आपके? बोलो क्या होगा? क्या C इज द आंसर? बोलो ना। ये H और H एंटी पोजीशन पे, ट्रांस पे, और वो डबल को रिड्यूस नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो डबल रिड्यूस हो चुका है, तो व्हाट इज द आंसर? C इज द आंसर। बर्च रिएक्शन याद आया या नहीं आया? या बताओ, ये आपको याद दिला देता हूँ एक रिएक्शन। मैंने ये बताया था RC ट्रिपल बॉन्ड CR है। अगर मैं इसमें सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लूँगा, है ना, तो वो बर्च रिडक्शन करेगा अल्कोहल के प्रेजेंस में। तो कौन सा एडिशन करेगा? ट्रांस एडिशन करेगा। कौन सा एडिशन करेगा? ट्रांस एडिशन करेगा। लेकिन अगर मैं वो H2PD लिंडलर का BaSO4 के साथ, याद है आपको? बोलो ना, क्यूनोलोन सल्फर के प्रेजेंस में, तो वो लिंडलर कैटलिस्ट था। तो लिंडलर कैटलिस्ट अगर होगा तो कौन सा एडिशन होगा? सिस एडिशन होगा। सो दिस इज योर सिस अल्कीन, दिस इज योर ट्रांस अल्कीन। ठीक है, शायद चलो ये बता दो। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन अल्काइल, सॉरी, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन इन अल्काइल हैलाइड? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? व्हाट इज द आंसर? सबसे कॉमन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज वेरी 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 कॉमन। तो ए इज द आंसर। कुछ दिमाग ही नहीं लगा इसमें, डायरेक्ट ही आंसर आ गया। गॉट इट? आप पीछे बॉयज समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? पक्का है ना? RTP है ये, रिवीजन थ्रू प्रॉब्लम। बोलो RTP। आप जितना अच्छे से RTP करोगे उतना आपका स्किल बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चंस पे ज़्यादा प्रैक्टिस लगाओ। शायद आज के लिए इतने क्वेश्चंस है ना। कल के लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, अराउंड 50+ क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जिसमें मैं काफ़ी सारे एडवांस के क्वेश्चंस भी डालूंगा। तो मतलब GOC को हम लोग 3 डेज देते हैं। कितने? 3 डेज। 3 डेज में, क्योंकि GOC में ऑलमोस्ट आपके वो SN1 वाले बहुत सारे रिएक्शन भी कवर होते हैं। तो GOC को हम लोग 3 लेक्चर देते हैं, फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन पे मूव हो गए, फिर हाइड्रोकार्बन को अच्छे हम लोग 2-3 दिन देंगे, फिर उसके बाद सारे इसी तरीके से ऑर्गेनिक पे मिनिमम हम लोग 3-3 लेक्चर देते रहेंगे। n नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।